प्रियो, एलिया ने जो काम परमेश्वर ने उसको दिया था उसने बखूबी निभाया। यहोशू को जो काम दिया उसने बखूबी निभाया। मूसा को जो काम दिया उसने बखूबी निभाया। परंतु आज प्रश्न ये है कि आज कलीसिया कर क्या रही है, आज विश्वासी कर क्या रहे हैं। मेरे प्रियो, जब मैं बाइबल को पढ़ा तो प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 12वें अध्याय में मेरे प्रियो वहां पर कलीसिया में सताव है, देश में सताव है, मेरे प्रियो विपरीत परिस्थितियां हैं, परंतु परमेश्वर मेरे प्रियो जीवित लोगों को खोजता है, जो प्रभु में जिंदा है उनसे वो बात करना चाहता है। और बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि वहां पर जो कलीसिया है वो कलीसिया कुछ कर रही है वहां पर बैठकर, लेकिन आज हमारी कलीसिया क्या कर रही है, आज वर्तमान में कलीसिया क्या कर रही है मेरे प्रियो। आज मनमुटाव, दूरियां, अब मेरे प्रियो हम क्या कर रहे हैं आज अपने लोगों के साथ में मिलकर। मेरे प्रियो 12वें अध्याय को यदि प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ो तो यहाँ पर मेरे प्रियो प्रभु के दासों पर अटैक हो रहा है, प्रभु के दासों को मारा जा रहा है, राजा लोग सता रहे हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, कई सताव हो रहे हैं उनके जीवन में, परंतु कलीसिया क्या कर रही है। वहां पे लिखा हुआ है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही। 5वें पद में ये कौन सी कलीसिया है जो लौ लगाकर प्रार्थना कर रही। क्या आप सोचते हैं कि कलीसिया जो भव्य होती है वही कलीसिया है? क्या आप सोचते हैं बड़ी भीड़ जो होती है वही कलीसिया है? परंतु मेरे प्रियो ध्यान दे इस बात को, प्रारंभिक कलीसिया कोई भव्य कलीसियाओं में नहीं गिनी जाती थी मेरे प्रियो। बड़ा भयंकर भवन नहीं होता था, बड़े भयंकर सभागृह या मैदान नहीं हुआ करते थे, परंतु प्रारंभिक कलीसिया घरेलू कलीसियाओं में रहकर वो मेरे प्रियो अपने घरों पर रहकर प्रार्थना करते थे। आज आप जरूर मेरे प्रियो भव्य रूप में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, शैतान यही चाहता है कि आप इकट्ठा ना हो, लेकिन मेरे प्रियो आज घर में तो हो, आप घरेलू कलीसिया में तो हो, आप मेरे प्रियो घर में बैठकर आराधना तो कर सकते हो, प्रार्थना तो कर सकते हो। लोग घुटने में नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है, मसीह लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम है मेरे प्रियो। हम एक मन नहीं है इसलिए समस्या है। क्या कहता देखो 12वें पद में, कहां पे प्रार्थना कर रहे हैं लोग, क्या लिखा देखो। मैं वचन अभी शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जो प्रभु ने मुझसे कहा उस बात को मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। 12वें पद में कहता है यह जानकर कि वह यूहन्ना की माता मरियम के घर में आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना। कहां पे, घर पे मेरे प्रियो। ये पतरस जेल खाने में बंद था, और जेल खाने में बंद था तब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। जब विपरीत परिस्थितियां थी तब कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना कर रही थी, और जेल खाने से मेरे प्रियो इनकी प्रार्थना में इतना प्रभाव था कि स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर आया और मेरे प्रियो जेल खाने से पतरस को उठाकर ले गए, बाहर निकाला, आजाद किया, और कहां पर भेजा मेरे प्रियो, उस घर में जहां पर प्रार्थना हो रही थी, जहां पर लोग एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। मैं नहीं कहता कि आप घर घर जाकर प्रार्थना करो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जहां हो वहां पर प्रार्थना करो। आप घर में हो, आप प्रोटेक्शन में हो, आप सुरक्षित, लेकिन आप यदि वहां पर प्रार्थना करते हो मेरे प्रियो स्वर्ग का सिंहासन हिलता है। याद रखना, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है। आज परमेश्वर को मेरे प्रियो इस भिलाई दुर्ग से, छत्तीसगढ़ से, इंडिया से मेरे प्रियो ऐसे विश्वासियों को चाहिए जो परमेश्वर को पुकारें, उसकी ओर निहारे और कहे प्रभु मेरे देश पर तरस खा। याबेश ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके देश को आशीष दिया मेरे प्रियो। उसने प्रार्थना किया, उसके दुख को दूर किया। क्या वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा मेरे प्रियो? आज विश्वासी घुटने में नहीं है, आज मसीह लोग घुटने में नहीं है, आज कलीसिया एक मन नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम हमारे सामने में खड़ा हुआ है मेरे प्रियो। आज हमें एक होने की जरूरत है, याद रखना, आज हमें घुटने में आने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे आज कहना चाहता हूं इकट्ठा होकर प्रार्थना करो। आप अपनी फैमिली के साथ में दुहाई दो, जितने लोग हैं उन्हें फोन से कांटेक्ट करो, उनको बोलो प्रार्थना करो, अपने घरों में, अपनी कलीसियाओं में जा जाकर प्रार्थना करो। लेकिन आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ में होकर प्रार्थना कर सकते हो। सोचो यदि मेरे प्रियो हर घर से मेरे प्रियो परमेश्वर के जय जयकार की ध्वनि सुनाई देने लगे, परमेश्वर की महिमा सुनाई देने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवाज सुनाई देने लगे मेरे प्रियो, ना ये शैतान, ये विपरीत परिस्थितियां भागेगी। याद रखना मेरे प्रियो, हम खड़े नहीं हैं इसलिए स्वर्ग से आग नहीं आ रही है, हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं
इसलिए मेरे प्रियो आज परिस्थितियां नहीं बदल रही है। आज बदलने की जरूरत दुनिया को नहीं, बदलने की जरूरत आपको और मुझको है। मेरे प्रियो चेक करें अपनी लाइफ को। जो प्रभु ने कहा मैं उस बात को आज आपको देना चाहता हूँ कि आज कलीसिया को चाहिए कि वो प्रभु के साथ में प्रार्थना में आ जाए, वो घुटनों में आ जाए, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए, उसे पुकारे, क्योंकि बाइबल कहती है जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। आमीन, हालेलुया।